मसीह यीशु में मेरे प्यारे बहन भाइयों आप सबको सलाम। मैं मुबशर सलामत गुलाम मसीह लतीफ़ाबाद हैदराबाद पाकिस्तान से। आज हम एक नए मौजू के साथ आपके साथ खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हम दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज एक बार फिर तूने हमें मौका दिया है कि हम तेरे हजूर झुकें और तेरी शुक्रगुजारी करें। आज के कलाम के लिए तुझसे इल्तिजा है कि अपने पाक रूह को नाजिल फरमा, बल्कि बोलने वाला वो हो, मैं नहीं, और तेरे नाम को जलाल मिले। सुनने वालों को खुदावंद खूब बरकत दे, अक्ल और दनाई के साथ इस तेरे कलाम को कबूल करें और तरक्की पाएँ, बरकत पाएँ और तेरे नाम की इज़्ज़त और जलाल मिले। तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम आज का हवाला पढ़ेंगे वाइज उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। यकीनन जुल्म दानिश्वर आदमी को दीवाना बना देता है और रिश्वत अक्ल को तबाह करती है। किसी बात का अंजाम उसके आगाज़ से बेहतर है और बुर्दबाद मुतकब्बर मिजाज से अच्छा है। इस हवाले में 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन हम आज का इसमें से मजमून चुनेंगे मिजाज। मिजाज का मतलब होता है तबीयत, खबीर, असलियत, दिल, खसलत, आदत, और इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मिजाज आशना, यानी तबीयत शनास या मिजाज पहचानने वाला। इसमें 2 लफ्ज़ हैं, बुर्दबाद और मुतकब्बर। ये 2 लफ्ज़ हैं, ये 2 मिजाज हैं। पहला है बुर्दबाद मिजाज, यानी अहले सब्र, बर्दाश्त करने वाला या सहने वाला। मुतकब्बर मिजाज, मगरूर होना, तकब्बुर करने वाला, खुद पसंद या घुमंडी। इमसाल उसका 8वां बाब और 13वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है गरूर और घुमंड और बुरी राह और कजरो मुँह से मुझे नफ़रत है। ये खुदा बनी नौ इंसान से मुखातिब है और ये मुतकब्बर मिजाज के लिए है, और ये हम कह सकते हैं कि शैतान के लिए है, क्योंकि उसने सबसे पहले आसमान पर जो फरिश्ते के लिए कहा जाता है कि उसने कहा कि मैं खुदा की मानिंद हो जाऊंगा, तकब्बुर, मैं आसमानों से ऊपर अपने तख्त को लगा लूंगा, तकब्बुर। और फिर उसने यानी शैतान ने बागे अदन में आकर आदम और हवा को ये कहा कि क्या वाकई खुदा ने मना किया है कि कोई फल नहीं खाना। फिर उसने ये कहा कि तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। उसने यहाँ पर भी उनको तकब्बुर सिखाने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब रहा। फिर यूं गुनाह दुनिया में फैलता गया और इंसान बुराई पर बुराई करता चला गया, और यहाँ तक बुराई फैल गई कि खुदा इंसान के लिए मालूल हुआ। और जब खुदा इंसान के लिए मालूल हुआ तो उसने फिर एक रास्ता निकाला कि जो इंसान और खुदा के दरमियान में जुदाई आ गई है, जो इंसान के अंदर तकब्बुर आ गया है शैतान की वजह से, और उसने मुझे छोड़ दिया है, तो फिर यशाया
की किताब में हमें ज़िक्र मिलता है उसके 53वां बाब और उसकी 7वीं आयत में कि वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में पैदा हुए, बढ़े और उसने खुदा की इस खिदमत को जब शुरू किया तो उसका वक्त जब आया तो उसने सब कुछ सहा हमारे लिए। वो इस काम के लिए आया कि जो एक खला हमारे और खुदा के दरमियान पैदा हो गया था, उस खला को वो पूर्ण करे, वो एक पुल का काम करे और हम खुदा तक पहुंच सकें। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरे वसीला के बगैर कोई बाप तक नहीं आ सकता। हम इस मिजाज को देखें, इस मिजाज को परखें कि एक वो शैतान है कि जो तकब्बुर अपने अंदर पैदा करता है, और एक खुदावंद यीशु मसीह की हमें तमसील यहाँ मिलती है कि वो एक मिजाज ऐसा मिलता है कि वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की। हमारे अंदर कितनी बर्दाश्त है। हम ये कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पुजारी हैं, हम उसके मानने वाले हैं, हम उसके फॉलोवर हैं, लेकिन हमारे अंदर ये मिजाज नहीं है। क्यों? क्योंकि मिजाज जो हमने देखा कि दो तरह के हैं, एक बुर्दबाद है और एक मुतकब्बर है। खुदा ने जितने इंसान पैदा किए हैं, हर इंसान में यह मिजाज खुदा ने अलग रखा है। कुछ को गर्म मिजाज दिया है, कुछ को सर्द मिजाज दिया है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, अक्सर हम जब हकीमों के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले हर उस दवाई का, हर उस चीज़ का कि जो किसी मरीज़ को देता है, वो सबसे पहले ये बताता है कि इसकी तासीर गर्म है या इसकी तासीर ठंडी है। इसी तरह खुदा ने जो हमें फल फ्रूट दिए हैं या सब्जियां दी हैं या दीगर चीज़ें जो हमारी इस ज़िंदगी में असर रखती हैं, वो उनके अंदर ठंडा और गर्म मिजाज पाया जाता है। गर्म मिजाज वाली हम चंद चीज़ों के नाम आपके सामने रखते हैं। अखरोट, आम, अंजीर, खजूरें, नारियल, तिल, अंगूर, किशमिश, बादाम, खरबूजा, काजू, चाय, तंबाकू, चना और चूना, ये तमाम अशिया जो हैं ये गर्म मिजाज रखती हैं। इनकी तासीर गर्म है। और सर्द मिजाज या तासीर वाले फल फ्रूट कौन से हैं? अनानास, इमली, सरदा, सेब, केला, जापानी फल, तरबूज, ये सब सर्द मिजाज या सर्द तासीर रखते हैं। और ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मौसम के लिहाज से बड़ा गहरा असर रखती हैं। मगर पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमें क्या सिखाना चाहते हैं? वो क्या कहते हैं? फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और 2 बाब की 7वीं आयत, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। क्या हम इस मिजाज को आज तक समझ पाए हैं? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के इस रवैये को, इस तासीर को हम अपने अंदर ले सके हैं कि जिसका बहुत बड़े दावे के साथ पौलुस रसूल ने कहा
कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी है। उसका मिजाज क्या था? उसने मार खाई, जुल्म सहे, सलीब पर चढ़ गया और फिर भी कहता है, ऐ बाप इनको माफ करके ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये नहीं जानते। उसके हजूर में सिर्फ माफ़ी, हलीमी, नरमी, बर्दाश्त, ये सब कुछ उसमें पिन्हा है। क्या हमारी ज़िंदगियों में इनमें से कुछ भी है? क्या मिजाज हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्से होना, घमंड करना, गर्म मिजाजी रखना, या हमारे अंदर कोई सर्द मिजाजी का सिलसिला भी है? जहाँ तकब्बुर की बात आएगी वहाँ शैतान की बात आएगी, और जहाँ सर्द या बर्दाश्त करने की बात आएगी वहाँ यीशु मसीह की बात आएगी। तो हमें क्या करना है, क्या सोचना है? सर्द मिजाजी के बारे में मुकाशफा उसका 3 बाब और उसकी 5वीं, 15वीं और 16वीं आयत में यूँ लिखा है, खुदाम यीशु मसीह खुदा बाप हमें मुखातिब करते हुए यूँ कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। गौर कीजिए, हम काम सीधे करें, हम काम उल्टे करें, हम अपने अंदर सर्द मिजाजी रखें या गर्म मिजाजी रखें, खुदा उनका कलाम हमें क्या सिखाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता। मैं चूँकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। सर्द का मतलब खुदा को अभी तक हमने पहचाना नहीं, अभी तक हमने तौबा नहीं की। बार बार तौबा का हमने पैगाम सुना, खुदा यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया, और आज भी हमें वो बुलाता है कि मेरे पास आओ। वो दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन हम अपना दरवाज़ा नहीं खोलते, तौबा नहीं करते। ये गर्म मिजाजी, तौबा करना, खुदा को पहचान लेना। और जब हम खुदा को अभी पहचानते नहीं, तौबा नहीं की करते और फिर तौबा कर लेते हैं, फिर इसके एक दरमियानी चीज़ आ गई है, वो है नीम गर्म। ना तो सर्द है ना गर्म, मतलब दो दिला, और खुदा दो दिले को पसंद नहीं करता। और दो दिला इंसान दोनों तरफ अपना काम दिखाना चाहता है, कि वो सर्द मिजाजी भी दिखाना चाहता है और गर्म मिजाजी भी। मतलब कि वो शैतान को भी नहीं छोड़ना चाहता और खुदा को भी नहीं छोड़ना चाहता, वो बुरे काम भी नहीं छोड़ना चाहता, और वो अच्छाई करने के लिए भी दिखावे के तौर पर काम करता है। तो फिर हम कैसा मिजाज रखें? जब हम दो दिले की बात करते हैं, जब कलाम दो दिले की बात करता है, तो उसका क्या मतलब होता है कि एक शख्स दो कश्तियों पर सवार होकर कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। उससे कोई ना कोई एक कश्ती को चुनना होगा, या तो वो शैतान की कश्ती चुन ले या खुदा की कश्ती चुन ले, या शैतान का रास्ता चुन ले या खुदा का रास्ता चुन ले। लेकिन हम अक्सर इसी तरह चलने की कोशिश करते हैं कि जब कोई हमारी बुरी सोसाइटियों में मिल जाए तो हम वैसे हो जाते हैं, जब कोई हम देखते हैं कि कोई खुदा के खादिम आए हैं तो हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। तो हम दिखावे का काम बहुत करते हैं, हमारे अंदर ये है। इसलिए खुदावंद ने कहा कि ना तो सर्द है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ।
इसका क्या मतलब हुआ कि मैं तुझे निकाल फेंकने को हूं। ये वही बात है कि खुदा फिर हमसे भी कहेगा कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं थी। हमने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्से लिए, बहुत बढ़ चढ़कर हमने काम किए, मुनादी की, गवाही दी, दूसरे काम अच्छे अच्छे कर दिए, लेकिन साथ में हमने बुराई नहीं छोड़ी। ऐसे वक्त में जब अदालत होगी, जब खुदावंद यीशु मसीह वापस आएंगे, तो हम वो अपना कैसा मिजाज खुदावंद के सामने पेश करेंगे, गरम, सर्द या नीम गरम। तो फिर वो कहेगा तो मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। लिहाजा हमें सरगर्म रहने की ज़रूरत है। हमें ऐसा मिजाज रखना है कि जो हमें खुदावंद में सरगर्म रखे, उसके इस बिशारत के काम में, उसकी गवाही में, अच्छे काम करने में। जो मुसीबत ज़दा लोग हैं, जो गम ज़दा लोग हैं, जो बीमारी में मुब्तला हैं, जो भूखे हैं, उनकी मदद करने में हमें पेश रहना है। तो हम खुदावंद के बंदे जो कहलाते हैं, हम उसी के साथ जीते और मरते रहेंगे। और जब हम उससे वाकिफ़ हो जाते हैं, तो फिर हमें यीशु मसीह के साथ कैसे चलना होगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तो अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान से और अपनी पूरी ताकत से खुदावंद के साथ चल। तो क्या हम ऐसा करते हैं? वैसा ही मिजाज रखो। कैसा? तो खुदावंद यीशु मसीह आजमाइश में पूरा उतरे। आज क्या हम इस नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं या चलते हैं? और अपने मिजाज में भी अपने मिजाज को भी सर्द रखें, बुर्दबाद रखें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में जो हमने सीखा है वो ये है कि खुदावंद को दो दिले लोग पसंद नहीं। खुदावंद के कलाम में से हमने सीखा है कि उसको नीम गरम लोग पसंद नहीं। हम अपने मिजाज को खुदावंद यीशु मसीह के मिजाज के साथ मिला दें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमें इसी बात की नसीहत करता है कि वैसा ही हम मिजाज रखें जैसा मसीह यीशु का भी था, कि उसने अपने दुख देने वाले लोगों को कभी धमकाया नहीं है, कभी किसी को गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी है। तो हम क्या करते हैं? हमारा मिजाज कैसा है कि जब तक एक किसी ने गाली ना निकाली हो, हम दो ना निकाले, हमें चैन नहीं आता। क्यों? काहे की मसीहत? हमारे अंदर वो मसीहत नज़र आनी चाहिए जो खुदावंद का कलाम हमें सिखाना चाहता है। हम अपने अपने दिलों पर, अपने अपने जहनों पर गौर करें कि हम कैसा मिजाज रखते हैं। क्या उस मुतकब्बर शैतान की तरह, या बुर्दबाद यीशु मसीह की तरह कि जिसने सब कुछ बर्दाश्त किया और हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं, या नहीं? या हर चीज़ में, हर बात में हम तकब्बुर दिखाते हैं, गुरूर दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं। और खुदावंद के कलाम में यह भी लिखा है कि वो घमंडियों को पसंद नहीं करता। लिहाजा उसको हमें पसंद आना ज़रूर है। और वो कैसे है कि अगर हमारे अंदर ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिससे खुदावंद हमसे दूर है, तो आज हम अपने अंदर से वो घमंड, वो तकब्बुर, वो गुरूर निकाल फेंकें और खुदावंद यीशु मसीह की वो हलीमी ले लें, बर्दाश्त ले लें, बुर्दबारी ले लें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमें मुकम्मल तौर पर सेहत सलामती और ज़िंदगी अनात फरमाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।